ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने वाला अमेरिका कैसे आधी रात ईरान की 10 शर्तों के आगे झुक गया, कैसे ईरान के आगे अमेरिका ने किया सरेंडर और ईरान की इस जीत के मायने क्या हैं। दोस्तों, जिस वक्त पूरी रात पूरी दुनिया इस बात की बेचैनी में सो नहीं पा रही थी कि आखिर ट्रंप ईरान के साथ क्या करने वाले हैं, उस रात के बाद अचानक से एक उम्मीद की सुबह हुई, क्योंकि आज सुबह 5:20 पर सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से यह ऐलान हुआ कि फिलहाल इस युद्ध में 2 हफ्ते का सीज फायर होगा। दोस्तों, ये ना केवल सीज फायर का ऐलान है दोस्तों, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर मोहर लगाई और इस बात की तस्दीक कर दी पूरी दुनिया के सामने कि वो ट्रंप और वो अमेरिका जो ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने का दावा कर रहा था, जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान की सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। सभ्यता को नष्ट करना मतलब नरसंहार करना है। दुनिया भर में दोस्तों इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि क्या ईरान पर परमाणु हमला किया जा सकता है। उस अमेरिका को आखिरकार आधी रात ऐसा क्या हुआ कि ना केवल सरेंडर करना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा, बल्कि ईरान की उन 10 मांगों पर भी सहमति जतानी ही पड़ी, जिसको लेकर लगातार ईरान बहुत फर्म था। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही बदजुबानी की ईरान के साथ। पहले ईरान के लोगों को गाली गलौज किया, उसके बाद एक कहा कि वो स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को। लेकिन सबसे खतरनाक उनका ये वाला ट्वीट था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो ईरान की पूरी सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता नष्ट कर देंगे। सभ्यता नष्ट करने का मतलब नरसंहार कर देना, आम लोगों को खत्म कर देना। उन्होंने ये तक कहा था कि वो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, पहले पावर प्लांट्स, उसके बाद ब्रिजेस। हालत ये हो गई दोस्तों कि कल रात से ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई, इनफैक्ट कल शाम से ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हो गई कि ईरान के आम लोग वहां के पावर प्लांट्स में, वहां के ब्रिजेस में ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए कि ठीक है, आपको हमला करना है ना, कीजिए हमला। दोस्तों, और तो और उनके राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट किया गया कि ईरान के सैकड़ों लोगों ने रजिस्टर करवा दिया है इस बात पर कि वो ह्यूमन चेन बनाकर उन जगहों पर खड़े हैं जहां अमेरिका बम गिराने वाला है। मतलब ईरान के लोगों ने स्वतः अपनी शहादत के लिए अपने आप को आगे कर दिया और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भी उनमें से एक हूं। और दोस्तों, ये अप्रत्याशित था। मतलब ऐसा कभी भी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि एक देश दूसरे देश पर हमला करने की जुर्रत करने की बात कर रहा है और उस देश के लोग उसी जगह पर जहां हमला होने वाला है खड़े हो गए कि आइए हमला कीजिए, गिराइए हम पर बम। हालत ये हो गई दोस्तों कि वो ट्रंप और वो अमेरिका जो ईरान को लेकर इस तरह की बातें कर रहा था, आखिरकार रात भर बातचीत का सिलसिला चला और अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। और सबसे पहले 5:20 के आसपास भारतीय समय अनुसार आज सुबह तड़के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये पहली जानकारी आई दोस्तों, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सभी पक्षों से जो बातचीत हुई है वो अच्छी निकली और इस बातचीत में फिलहाल जो बड़ी जानकारी थी वो ये कि 2 हफ्ते का सीज फायर इमीडिएटली इफेक्टिव इमीडिएटली, और 10 अप्रैल को उसके बाद इस्लामाबाद में फिर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। अब 10 अप्रैल यानी 2 दिन बाद। तो जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट आया, व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी शेयर किया गया, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ में भी ये बात लिखी और व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली ये शेयर किया गया है। और इसमें पाकिस्तान के पीएम का भी जिक्र है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जिक्र है। उन्होंने कहा है कि ईरान से बातचीत बहुत अच्छी रही। हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने सेफ ओपनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए हामी भर दी है, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए हामी भर दी है और हमने ईरान के 10 पॉइंट के प्रपोजल को रिसीव कर लिया है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ये नहीं कह रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है। और इस तरह से वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि पहले 2 हफ्ते के लिए तो कम से कम सीज फायर हो गया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई दोस्तों, ईरान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया और सड़कों पर आधी रात लोग जश्न के लिए कुछ इस तरह से उतरे। ईरान के झंडे लेकर लोग सड़कों पर नाच रहे थे और इस बात का जश्न मना रहे थे कि 1 महीने से भी ज्यादा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के साथ युद्ध लड़के ईरान ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि अपनी शर्तें भी मनवा ली। क्योंकि दोस्तों, यहां पर 2 अलग अलग बातें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान की 10 शर्तें उन्हें मिली हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री कुछ और कह रहे हैं। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराची के द्वारा ये शेयर किया गया है और दोस्तों ये जो पाकिस्तान के पीएम है ना, उनसे पहले ही उन्होंने शेयर कर दिया। पाकिस्तान के पीएम ने सीज फायर का ऐलान किया 5:20 पर और ईरान की तरफ से उससे पहले ही ऐलान कर दिया गया
4:41 पर, मतलब भारतीय समय अनुसार आप समझ लीजिए 4:45। ठीक है दोस्तों, यहां भी पाकिस्तान के पीएम का जिक्र है, आसिम मुनीर का जिक्र है, लेकिन यहां पर ये लिखा गया है पीएम शरीफ के रिक्वेस्ट पर हमने 15 पॉइंट देखे हैं और हमने अपने 10 पॉइंट अमेरिका को दे दिए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहां देखिए लास्ट में लिखा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स सेफ पैसेज थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मोज विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशंस। मतलब ईरान ने क्लियर कट कर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बोलने से पहले, पाकिस्तान के पीएम्स के बोलने से पहले, कि स्टेट ऑफ हार्मोज 2 हफ्ते के लिए खुला रहेगा। लेकिन देखिए यहां पर लिखा है विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस, मतलब ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन, मतलब ईरान की आर्म्ड फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व रहेंगी विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल लिमिटेशन। अब टेक्निकल लिमिटेशन क्या है दोस्तों? विदेशी मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि आप स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए ईरान और ओमान के बीच में एक करार हो गया, वो दोनों ही बैठकर तय करेंगे कौन सा शिप जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ईरान के जो कंसोलेट है हैदराबाद में, उनकी तरफ से ये बकायदा पॉइंट्स शेयर किए गए हैं कि इन पर बातचीत होगी। ये पॉइंट्स हमारे एक तरह से ईरान ने रखे हैं। नॉन एग्रेशन, मतलब वो तो ईरान कह ही रहा था कि पूरी तरह से युद्ध रुके। कंटिन्यूएशन ऑफ ईरान कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हार्मोज, मतलब ईरान ये कह रहा है हमने ये बात बता दी है अमेरिका को कि स्टेट ऑफ हार्मोज में तो हमारा एक तरह से कंट्रोल रहेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इनरिचमेंट, जो यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है ईरान, उसका इनरिचमेंट कर रहा है, वो हम नहीं रोकेंगे। लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी सैंक्शंस, हम पर जो सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए गए वो सब हटे। लिफ्टिंग और सेकेंडरी सैंक्शंस, टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा भी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन, इनका भी टर्मिनेशन। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू ईरान, मतलब ईरान ने कह रहा है कि हमको कंपनसेट भी करो क्योंकि आपने हमारा इतना नुकसान किया है। और लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है उसको भी रोका जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर भी चल रही है दोस्तों कि ये सीजफायर इजराइल ने भी मान लिया है। फिलहाल इजराइल जो लेबनान में ईरान की प्रॉक्सीज पर हमले कर रहा था, उसने फिलहाल के लिए उस पर भी 2 हफ्ते के लिए रोक लगाने का ऐलान किया है। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि अब ये 2 हफ्ते का सीजफायर, उम्मीद हम करते हैं कि ये लंबा ही चलेगा। ठीक है, कोई ये नहीं कहता है इस तरह के युद्ध में कि हमने युद्ध बंद कर दिया, ऐसे ही होता है युद्ध में सीजफायर। लेकिन ईरान ने अपनी बातें शुरुआत में ही क्लियर कर दी हैं, पाकिस्तान के पीएम के बोलने से पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति के बोलने से पहले, कि ये क्लियर कट है स्टेट ऑफ हार्मोज में तो कंट्रोल, मतलब चाहे आप प्राइमरीली कह लीजिए चाहे इनडायरेक्टली कह लीजिए, हमारा ही रहेगा। दूसरा, आपकी बातें हमको मिल गई हैं, हमने आपको अपनी बातें दे दी हैं। ईरान ने नहीं बोला कि हमने आपकी बातें कोई मान ली हैं। अब अमेरिका इसको अपनी जीत की तरह दिखा सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान ने अभूतपूर्व काम कर दिया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सबसे ज्यादा नुकसान ईरान ने झेला है। उसके स्कूल्स तबाह हो गए, उसके ब्रिजेस तबाह कर दिए गए, उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसके सबसे ज्यादा लोग मारे गए, उसके छोटे छोटे बच्चे मारे गए। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान नहीं झुका, ईरान लड़ता रहा। कहने वाले कह सकते हैं, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी हो सकती है, कि रूस और चीन उसकी मदद कर रहा था, लेकिन पीछे से कर रहा होगा, सामने से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक अकेला मुल्क जो दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, उसने ना केवल पूरी दुनिया के दादा बनने वाले अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो हो सकता है कि अकेले लड़ने की कीमत आपको चुकानी पड़े, लेकिन अंत में चाहे सामने वाला कितना भी मजबूत हो, उसको ना केवल आप झुका सकते हैं, बल्कि आप अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और जैसा कि लगातार मैं इस युद्ध के दौरान आपसे बोल रही थी दोस्तों, कि पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बदल देगा इस युद्ध के बाद। और अब इस सीज फायर के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव बनकर उभरेगा। इजराइल की जो कोशिश थी, और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों की जो एक मंशा रही ईरान को हमेशा कमजोर करने की, उसने ना केवल हार्मोज पर अब कंट्रोल ना छोड़ने की बात कहकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं, बल्कि यह भी दुनिया भर को दिखा दिया है कि ईरान की मिसाइलों की ताकत क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी की ताकत क्या है, उसकी जियोपॉलिटिक्स की ताकत क्या है, उसकी ज्योग्राफी की ताकत क्या है, और उसके लोगों की ताकत क्या है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि कोई देश कहे कि हम आपकी सिविलाइजेशन नष्ट कर देंगे, आप मतलब आपका पूरा सभ्यता नष्ट कर देंगे, और उस देश के लोग सड़कों पर खड़े हो जाएं कि आओ करो नष्ट।
गिराओ हम पर बम, ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। एक और वीडियो में देख रही थी, पावर प्लांट के लिए इजराइल और अमेरिका ने बोला था कि यहां हम इसको नष्ट करेंगे, तो वहां के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, वो उस पावर प्लांट के बाहर बैठकर म्यूजिक बजाने लगे और उस म्यूजिक में वो ईरान का राष्ट्रगान बजा रहे थे। ये अभूतपूर्व है और ये ईरान ने करके दिखाया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।